प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है। ये आपका चैनल है, इस पे क्लास 9th का हर एक वीडियो आपको मिलेगा। आज क्लास 9th का इंग्लिश में पोएट्री का तीसरा चैप्टर है। इसके पहले का वीडियो देखना चाहें चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया वहां से देख सकते हैं। रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आएगी उसे ऑल पे ऑन कर दीजिएगा और हर एक वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का जो नाम है। इसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे अबाउट द पोएट, कवि के बारे में बता देंगे, अबाउट द पोएम के बारे में बता देंगे यानी पोएम कविता के बारे में। उसके बाद पोएम पर एक एक वर्ड मीनिंग के साथ हम आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी में अर्थ बताएंगे। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, एक एक वर्ड को लिखिएगा। देखिए, रैन ऑन द रूफ, अगर इसका अर्थ निकालना चाहोगे तो रैन का मतलब क्या होता है? बारिश होती है। ऑन द रूफ, रूफ का मतलब छत होता है, छत पर बारिश। कवि ने छत पर बारिश जो होती है उसकी कल्पना की है। कवि जो है छत पर बारिश की कल्पना की है कि जब छत पर बारिश होती है तो हम लोग अपने माइंड में क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है। कवि कौन है? कोर्ट्स किनी है। आइए अबाउट द पोएट के बारे में देखते हैं। अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में। पोएट का मतलब होता है कवि, अबाउट मतलब बारे में, कवि के बारे में। अब यहां देखिए, कोर्ट्स किनी अ लायर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड पोएट। कोर्ट्स किनी क्या क्या थे? एक वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, पत्रकार थे और एक कवि थे। वाज बोर्न, इनका जन्म जो है, बोर्न मतलब पैदा होना, जन्म लेना, ऑन 24 नवंबर 1826 यानी ये जो है 24 नवंबर 1826 को पैदा हुए थे। ही इज एन अमेरिकन पोएट। अमेरिकन पोएट जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहा जाता है, उसे अमेरिका वासी को अमेरिकन कहा जाता है। तो ही इज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिका वासी क्या थे? पोएट थे, कवि थे, राइट। अब किनी डायड ऑन 25 जनवरी 1904। ध्यान दीजिए, किनी जो है 25 जनवरी 1904 को देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी किनी की। अबाउट द पोएम के बारे में समझते हैं। अबाउट द पोएम यानी पोएम के बारे में, कविता, पोएम का मतलब होता है कविता, कविता के बारे में। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड रैन फॉलिंग ऑन टू द रूफ ऑफ योर हाउस। यहां तक पहले देख लीजिए, योर हाउस अपने मकान का, ऑफ योर हाउस अपने मकान के, रूफ मतलब होता है छत, ऑन टू द रूफ छत पर, रैन फॉलिंग का मतलब होता है गिरती हुई बारिश, रैन फॉलिंग मतलब गिरती हुई बारिश। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना, सेकंड फॉर्म अनुभव किया, मस्ट हैव अवश्य किया होगा। ध्यान दीजिए, आप अपने मकान के छत पर गिरती हुई बारिश का अनुभव अवश्य किया होगा। आप अपने मकान के छत पर गिरती हुई बारिश का अनुभव अवश्य किया होगा, इसका अर्थ ये होगा। When, जब the sky is covered with thick dark clouds। अब ध्यान दीजिए, यहां पे स्काई मतलब आकाश होता, कवर्ड मतलब ढक जाना, विथ किससे, किसके साथ? थिक डार्क क्लाउड। थिक डार्क क्लाउड का मतलब होता है घने काले बादल। जब घने काले बादल आसमान में छा जाते हैं उसी को कहा गया है कवर्ड मतलब ढक जाना या छा जाना। कि जब व्हेन यानी जब आकाश में कवर्ड विथ थिक डार्क क्लाउड, जब आकाश में थिक का मतलब मोटा भी होता, घना भी होता, घने काले बादल से, घने काले बादल मंडराते हैं यानी छा जाते हैं, कवर हो जाता है, कवर्ड मतलब ढक जाता है। जब आकाश घने काले बादल से ढक जाता है, इट गिव्स यू फन, इट्स गिव्स मतलब देना, यू फन आपको मजा देता है, यह आपको मजा देता है। याद करिए जरा, जब हम लोग बचपना में रहते थे तो जब घने बादल आते थे बहुत आनंद आता था कि देखते थे अब बारिश होगी, मजा आएगा, भीगेंगे। ये सब सारी चीजें ये कवि ने कल्पना की है। व्हाट थॉट्स, आपके क्या विचार हैं? ध्यान दीजिए, व्हाट थॉट्स। फ्लैश मतलब एक झलक होती है। थ्रो योर माइंड, आपकी जो माइंड में, आपके माइंड में एक झलक के माध्यम से क्या विचार आता है, इसके बारे में कवि ने बताया है। एंड रीड द पोएम, कविता को पढ़ो और कविता को पढ़ो। हाउ द पोएट रिएक्ट्स
टू द रैन, यानी वर्षा के लिए ये रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया होती है किसकी, कवि की। कवि की वर्षा के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, एंड और व्हाट इमेजिनेशंस, व्हाट्स इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, कि क्या कल्पना है, एंड और मेमोरीज कम्स टू हिज माइंड, कि उसके मन में, यानी कह सकते हो अपने मन में कौन सी यादें आती हैं। कवि ने यही कल्पना की है कि कैसी कल्पनाएं, यहाँ ध्यान दीजिए कि कवि ने कल्पना जो की है कि कविता को पढ़ो और पोएट का किस प्रकार से बारिश के प्रति रिएक्शन है, रिएक्ट, पोएम हाउ द पोएट रिएक्ट, रीड द पोएम, यानी कविता को पढ़ो, हाउ द पोएट रिएक्ट, कवि की जो प्रतिक्रिया किसके लिए, टू द रैन, वर्षा के लिए। वर्षा के लिए कवि की क्या प्रतिक्रिया है, व्हाट इमेजिनेशन, क्या कल्पनाएं हैं, एंड मेमोरीज कम टू हिज माइंड, अपने विचार में कैसी यादें आती हैं, इन सभी के बारे में कवि ने कल्पना की है। तो चलिए अब चैप्टर हम देखते हैं यहां से। हाँ, चैप्टर देखिए, पहला पैराग्राफ जो है, व्हेन यानी जब, ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, आर्द्र, जहां पे बहुत सारा नमी हो, छाया, शैडो का मतलब होता है छाया, होवर का मतलब मडराना, मडराना कोई चीज ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, ऑल द स्टेरी, स्टार का मतलब होता है सितारा, स्टेरी मतलब सितारों, ऑल द स्टेरी, स्पेयर्स का मतलब आसमान भी होता है, गोला भी होता है, तो स्टेयर्स का मतलब स्फेयर्स, सॉरी स्फेयर्स का मतलब होता है आसमान, क्या, आसमान होता है, स्फेयर्स का मतलब आसमान होता है, सितारों से भरे, या ऑल द स्टेरी, सितारों से भरे आसमान के ऊपर आर्द्र छाया मंडराती है। जब, ध्यान दीजिए, जब सितारों से भरे आसमान के ऊपर आर्द्र छाएं, छाएं मतलब बहुत सारी छाया जो है, होर मतलब मंडराती हैं, एंड और द मिलोनकोली का मतलब होता है, मिलोनकोली का मतलब होता है उदास, डार्कनेस अंधकार, मिलोनकोली डार्कनेस, उदास अंधकार, जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर्स, रेनी टीयर्स मतलब वर्षा की कह सकते हो बारिश के आंसू या वर्षा के आंसू, जेंटली धीरे धीरे से, ये कह सकते हो कि उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोते हैं, क्या, उदास अंधकार और धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोते हैं। जब आकाश घना बादल होता है तो हम लोग यही सोचते हैं ना कि बादल जो है रो रहा है, उसके टपक रहे हैं आंसू, तो वर्षा के आंसू वही जो बादल बारिश होती है, तो वर्षा के आंसू धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोते हैं, उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोते हैं, क्या, जब सितारों से भरे आकाश के ऊपर आर्द्र छाया मंडराती है और उदास अंधकार धीरे धीरे बारिश के आंसू यानी वर्षा के आंसू रोते हैं। अब इसके नीचे व्हाट्स ब्लिस, ध्यान दीजिए, व्हाट ब्लिस टू प्रेस द पिलो, पिलो का मतलब होता है तकिया, प्रेस मतलब दबाना, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज का मतलब एक झोपड़ी होता है, चैम्बर बेड यानी झोपड़ी वाले घर में जो बेड होता है, बिस्तर होता है, उसी को कहा जाता है चैम्बर बेड। एंड, ध्यान दीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहां तक है, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर का मतलब पटपटाना कह सकते हो, तड़तड़ाहट की आवाज जो होती है, ऑन द सॉफ्ट रैन ओवरहीट, ओवरहीट मतलब सर के ऊपर कोमल वर्षा की तड़तड़ाहट की जो सुनने की आवाज है, यानी ब्लिस मतलब आनंद सुख होता है। प्रेस द पिलो, छोटी सी एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक पूरा अर्थ तोड़ तोड़ के निकाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए, ऐसे समझिए कि सर के ऊपर कोमल वर्षा की तड़तड़ाहट की जो सुनने की आवाज आती है, बारिश की जो आवाज आती है, उस झोपड़ी के छोटे से बेड पर तकिया दबाकर जो सुख होता है, ब्लिस जो अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, यानी परम आनंद आता है। बस यही कल्पना की है कवि ने। अब इसमें देखिए, एवरी टिंकल, एवरी टिंकल मतलब प्रत्येक
टिंकल ऑन द सिंगल्स। टिंकल का मतलब होता है टनटनाहट की आवाज, टनटनाहट, ठनठनाना। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स होते हैं समुद्र किनारे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं गोल गोल, उसी पे, उसी को कहते हैं सिंगल्स। हैज एन इको इन द हार्ट, इन द हार्ट यानी हृदय में, इको मतलब प्रतिध्वनि, गूंज। अब इसका अर्थ जो निकलेगा कि छोटे पत्थर के ऊपर, छोटे पत्थर के ऊपर प्रत्येक टनटनाहट की आवाज जो है हमारे यानी हृदय में गूंजती है। यानी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जब बारिश होती है उसमें, जब बारिश होती टन की आवाज आती है, टनटनाहट की जो आवाज आती है हृदय में गूंजती है। तो कवि ने यही कहा है कि छोटे गोल पत्थर के ऊपर की प्रत्येक यानी हर एक टनटनाहट हृदय में गूंजती है। छोटे गोल पत्थर की हर एक टनटनाहट हृदय में गूंजती है। एंड और थाउजेंड, थाउजेंड मतलब हजार भी होता है, थाउजेंड का मतलब होता है सशस्त्र। ड्रीमी फैंसी, फैंसी मतलब कल्पना, कल्पनाएं। ड्रीम मतलब स्वप्न, स्वप्नील कहा जाता है। ड्रीम मतलब स्वप्न, ड्रीमी, स्वप्नील, आप स्वप्न भी कह सकते हो। यानी हजारों स्वप्न कल्पनाएं जो थी, जो हैं, ध्यान दीजिए, सशस्त्र या कह सकते हो सशस्त्र स्वप्न कल्पनाएं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बीइंग का मतलब अस्तित्व होना, मतलब अस्तित्व होना या कह सकते हो, बी का आईएनजी फॉर्म। बिजी मतलब व्यस्त, व्यस्त अस्तित्व में स्टार्ट मतलब प्रारंभ होती है। क्या, ध्यान दीजिए, हजारों स्वप्न कल्पनाएं बिजी अस्तित्व में प्रारंभ होती हैं। एंड और 1000 रिकलेक्शंस, हजारों यादें, सशस्त्र यादें। वेव्स, वेव का यह ध्यान दीजिए, ई हटा देंगे वेव हो जाएगा, तरंग उसका मतलब होगा, लेकिन यहाँ वेव है बुनना। डियर, अपने एयर थ्रीड, एयर थ्रीड वायु सूत्रों। इनटू ऊफ, ताना बाना, क्या है कि अपने वायुसूत्रों से, वायुसूत्रों में ताना बाना बुनती हैं। एच, जब आई लिसन टू द पैटर, आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, यानी छत के ऊपर वर्षा की तड़तड़ाहट को जब सुनता हूं। जब यहां से देखिए, जब वर्षा की, जब छत के ऊपर वर्षा की तड़तड़ाहट को मैं सुनता हूं। क्या, जब मैं छत के ऊपर वर्षा की तड़तड़ाहट को सुनता हूं। यहां लिस्ट है, ईएन नहीं है, लिस्ट का, इस लिसन का सिनोनिम्स होता है। चलिए अब यहाँ नाउ, अब इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब यादों में मेरी माता आती है। अब क्या, यादों में स्मृतियां होती हैं, मेमोरीज, यादों में यानी स्मृतियों में मेरी माता आती हैं। एज, जैसे सी यूज इन ईयर्स एगॉन, एगॉन का मतलब बीते समय, ईयर्स एगॉन बीते वर्षों में आया करती थी, यूज्ड है, ध्यान दीजिए, जैसे वह बीते वर्षों में आया करती थी। टू रिगार्ड, रिगार्ड मतलब सम्मान। डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी प्यारे स्नेह वाले स्वप्न देखने वाले जो हैं, ड्रीमर्स, प्यारे स्नेह वाले जो स्वप्न। टू रिगार्ड्स, स्वप्न देखने वाले, ड्रीमर्स है, स्वप्न देखने वालों को प्यार स्नेह, डार्लिंग मतलब स्नेह होता है, प्यार, स्वप्न देखने वालों के स्नेह के सम्मान में। एर सी, एर का मतलब होता है पूर्व या पहले। सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, यहाँ पे डाउन का जो अर्थ आएगा यानी सुबह होने से पहले, उषा काल, उषा काल मतलब भोर से पहले का समय जो होता है, भोर से पहले का, उषा काल से पूर्व। सी लेफ्ट देम, उन्हें वह उसके पहले क्या, सी लेफ्ट देम, उन्हें छोड़ देती थी। यानी जब रात में वो स्वप्न आते थे तो यानी सुबह होने से पहले वो उनकी माता जो स्वप्न में आया करती थी उन्हें छोड़ देती थी। क्या, रात में आती थी। ईयर, ईयर मतलब पहले। सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, यानी उषा काल से पहले उन्हें छोड़ दिया करती थी। ओ अरे, आई फील माने
फील मतलब महसूस करना, हर फॉन्ड, फॉन्ड मतलब प्यार, स्नेह, लुक ऑन मी, मैं उनके प्यार को अपने ऊपर, क्या अपने ऊपर देखकर महसूस किया, लुक ऑन मी अपने ऊपर देखकर उनके प्यार को महसूस किया, एज जैसा, जब आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट यहां ध्यान दीजिए, हाँ लिस्ट का मतलब होता है लिसन से, लिसन का सिनोनिम्स, इसका मतलब भी सुनने से ही होगा। जब मैं इसकी प्रतिध्वनि सुनता हूं, क्या, जब मैं इसकी प्रतिध्वनि मेरे कानों में जाती है, या कह सकते हो सुनता हूं, रिफ्रेन का मतलब किसी चीज को दोहराने की आवाज, मतलब प्रतिध्वनि को सुनता हूं, विच यानी जो स्वप्न थे उसकी प्रतिध्वनि, विच जो कि इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रैन, वर्षा की तड़तड़ाहट की, सिंगल्स मतलब छोटे गोले पत्थर पर गूंजते हैं, क्या गूंजा करते थे, फिर जो कि रैन मतलब वर्षा, वर्षा की तड़तड़ाहट के द्वारा छोटे गोले पत्थरों पर गूंजा करते थे, यानी प्लेट खेला तो करेंगे नहीं, आवाज तो गूंजती है, गूंजा करती थी। कंप्लीट हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।